सास की ममता। विवाह को कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली बाई भी नहीं आई, इसीलिए सुमन बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते वक्त उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब उसे बातें सुनाएंगी और खूब भला बुरा कहेंगी। कप के टूटने की आवाज़ सुनते ही सुमन की सासू दौड़ती हुई आई और सुमन से बोली, बेटी क्या हुआ? सुमन बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया और टूट गया। सास बोली, बेटी कोई बात नहीं, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या आवश्यकता है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सुमन की सास ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, राधिका इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। राधिका ने कहा, ठीक है माँ। सुमन की सास फिर बहू से बोली, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है। सास बनकर नहीं, माँ बनकर। अपने सासू माँ के मुख से यह बात सुनकर देखते देखते सुमन के आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलकता गया और सुमन अपने सासू माँ के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, अपितु आप मेरी माँ से भी अधिक ममता मेरे लिए रखती हो। अगर घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी महंगी गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती थी। भाभी भी क्रोध से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार खरी खोटी न सुना दो तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, सदैव मेरी मायके वाली को कोसती रहती हो। हमेशा ही सुमन की माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस किया करती थी। सुमन ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसीलिए हमेशा विवाह से कतराने लगी थी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान डर को लेकर ससुराल आई थी। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। उस रात सुमन को नींद नहीं आने के कारण से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देखकर कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? सुमन बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है आज मेरे हाथ से कांच का कप टूट गया तभी मेरी सास आई। सुमन अभी इतना ही कह पाई थी अपने माँ से, तभी उसकी माँ सुमन की बात को काटते हुए कहने लगी, बेटा फिर तो तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा उत्तर दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसीलिए कभी भी किसी की सुनना मत। अपनी माँ की यह बात सुनते ही बात काटते हुए सुमन बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी सासू माँ के खिलाफ़ कुछ नहीं सुन सकती। सुमन की माँ सुमन की यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में हो गई और बोली, यह क्या बोल रही है सुमन? तब सुमन बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सासू माँ ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में सुमन बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी आपसे, आप बुरा तो नहीं मानोगी? सुमन की माँ बोली, हाँ बोलो बेटा। सुमन बोली, माँ काश आप भी मेरी भाभी के साथ मेरी सासू माँ की तरह व्यवहार किया करती तो शायद आज भैया और भाभी अलग अलग कमरे में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर सुमन की माँ को आज एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने आज उसकी आंखें खोल दी। सुमन उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, सुमन अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी।
अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। विवाह के पश्चात नई जिंदगी की शुरुआत में यदि आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी में आपसी दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रेम को टूटने से तो हम सभी रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो होने दो, पर घर के टुकड़े बिल्कुल भी ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है अगर बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले, तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।